हमारे हर घर में या तो सेना का जवान मिलेगा या घर में किसान मिलेगा। मैं सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे बीहड़ के बांके जवान है जो बड़े से बड़े तोप के सामने छाती अड़ा करके कंपटीशन करके बताते हैं, लगा तेरे में जितना दम है। ये हमारी चंबल की धरती भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाते आई है, ये इसका रिकॉर्ड है। जब से बनी उमाजी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, अब डाकू के हते पते नहीं लगते। जोरदार अभिनंदन करो, ये है सुशासन। जब मैं भिंड में और भिंड के भी लहार नामक स्थान पे बात कर रहा हूं तो हमको सीमा पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सेनाओं के द्वारा जो अपने पराक्रम पुरुषार्थ की एक नई गाथा लिखी है, मैं भिंड, ग्वालियर, चंबल के पूरे रणबांकुरों के लिए, क्योंकि हमारे हर घर में या तो सेना का जवान मिलेगा या घर में किसान मिलेगा। मैं सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होंगे कोई और जो बंदूक की गोली या तोप के धमाके से डर जाते होंगे। ये हमारे बीहड़ के बांके जवान है जो बड़े से बड़े तोप के सामने छाती अड़ा करके कंपटीशन करके बताते हैं, लगा तेरे में जितना दम है। हजारों साल से ये हमारी चंबल की धरती भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाते आई है, ये इसका रिकॉर्ड है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद सदैव देश की, भारत माता की जय जयकार में कदम से कदम मिला करके 145 करोड़ है, अब तो 145 करोड़ देशवासियों के लिए अगर भारत महफूज है तो मुझे गर्व है। देश के बाकी राज्यों के सैनिकों के साथ चंबल के सैनिक भी सीमाओं पे खड़े हैं, हमें इस बात का आनंद है। और केवल इतना ही नहीं, यहां का तो अतीत ही बहुत गौरवशाली है। लहार महाभारत कालीन वो लाक्षागृह की घटना, ऐसा बोलते हैं कि पांडवों के लिए कौरवों ने जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र के आधार पर यहां ये लाक्षागृह बनाया गया था। अब मुझे मालूम नहीं है बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन ये बात तो पक्का है कि भिंड के अंदर कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है, ये पक्की बात है। ये न्याय की बात करने वाला क्षेत्र है, इसलिए सदैव न्याय वालों के साथ खड़े होता है। जहां अन्याय होता है वहां हमारा जवान चंबल का, भिंड का, और कितने सलीके से व्यवहार करते हैं। अगर दुश्मनी भी हो जाए और वो बड़े हैं तो पंडित जी पाए लागू और धम्म से भारत माता की जय, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे संस्कार है कि हमारी शत्रुता भी है तो सलीका भी है, हमारा प्रेम है तो जीवन न्योछावर है। इससे बढ़कर कहां कोई लोग मिलेंगे अपने बीच, तमाम कठिनाइयों के बीच भी। अब तो समय बदल गया। कांग्रेस के जमाने में वर्षों तक कांग्रेस ने अपने केवल विजय तिलक के लिए यहां बीहड़ में डाकुओं का भय बताते रहिए, उनसे डराते रहिए, क्योंकि वो वोट के आधार पर जीतते नहीं थे, वो चालाकी से किसी और कारण से जीतते थे। तो आम आदमी के परेशान के लिए, सीधे साधे लोगों के लिए, खेती किसानी वालों के लोगों को डराने के लिए लोग डाकू पालते थे। ये हमारी सरकार है। जब से बनी उमाजी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, अब डाकू के हते पते नहीं लगते। जोरदार अभिनंदन करो, ये है सुशासन। जब हमारे अपने आज के इस दौर में जब शासन के साथ देश की तरफ देखते हैं
तो देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और बदलते दौर में जब मैं भिंड के ऊपर से हवाई जहाज से देख रहा था, चंबल की तरफ भी जहां देखो बड़े बड़े भवन, अच्छे खेत लहलहाते हुए, चारों तरफ चेहरों पे भी नूर ऐसा। मेरी भी बड़ी कठिनाई है, क्या आपने पुष्प वर्षा कराई, जीवन भर नहीं भूलूंगा, इतने फूल आपने प्रेम से उड़ाए। ऐसा लगा कि पूरा क्षेत्र आपका प्रेम पुष्प वर्षा करते हुए निकल आया। थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर है, मेरी परेशानी कि मेरी आंखों में चश्मा नहीं है। फूल ऐसे मार रहे थे कि आंख खोलने की, अगर खोलो तो धाम धाम पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन प्यार में सब कुछ आपके लिए समर्पित है। आपका स्नेह ऐसा मिल रहा था, इतना प्रेम जीवन भर नहीं भूलूंगा। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं विनम्रता के साथ। ये हमारा प्रेम का संबंध है, ये हमारी आत्मीयता है। और इसीलिए तो हमारी पार्टी भी कीचड़ में ही कमल खिलाती है, ये हमारी पार्टी की विशेषता है।